हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवेगा एजुकेशन पॉडकास्ट। सो स्टूडेंट्स, आज की पॉडकास्ट बहुत ही खास है बिकॉज वी हैव अ वंडरफुल गेस्ट। ही इज वसंत। AIR रैंक 5 ऑफ CSIR नेट एंड जेस्ट के रैंक 3 है। सो वेलकम वसंत टू दिस प्रवेगा एजुकेशन पॉडकास्ट। Thank you, sir. Thank you very much. सो आप कैसे हो? हाउ आर यू? Going good, sir. Struggling and trying to keep up with my college schedules and all. ओके, सो राइट नाउ यू आर इन द TFR हैदराबाद, इजंट इट? Yes, sir. सो कैसा लग रहा है वहां पर आपकी चीजें? अच्छा चल रहा है सर, बहुत ही इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग है। फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हैं। ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियसली रिसर्च दिस इज ओरिएंटेड एनवायरनमेंट है। TFR इज प्राउड ऑफ इंडिया, है ना? इंडिया का प्राउड है। एंड वंस यू विल गेट द डिग्री फ्रॉम देयर यू विल फाइंड दैट द रिलेवेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। सो ये तो फ्यूचर की बात होगी। सो जब मैंने फ्यूचर का बात किया है तो आज का मैं पॉडकास्ट शुरू करता हूँ बेसिकली विवेकानंद के एक सेइंग से। सो विवेकानंद said in basically Vedanta about the past, present and future। उन्होंने क्या कहा कि जो प्रेजेंट है दैट इज ऑल द कर्मा ऑफ पास्ट, एंड जो फ्यूचर है दैट इज ऑल द कर्मा ऑफ प्रेजेंट। सो अगर आप अपना फ्यूचर चेंज करना चाहते हो, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वर्क ऑन प्रेजेंट। दैट इज द ओनली थिंग व्हाट यू हैव इन योर हैंड। सो उस चीज को आप अगर बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट करते हो प्रेजेंट को, तो निश्चित रूप से आपका जो फ्यूचर है आपके अकॉर्डिंग होगा। सो क्यों मैं आपको ये पर्टिकुलर स्टोरी और ये पर्टिकुलर सेइंग और फिलॉसफी ऑफ द विवेकानंद बता रहा हूँ? बिकॉज बसंत की जो स्टोरी है कुछ इसी तरह की है, मैं जहां तक कोरिलेट कर रहा हूँ। सो बिफोर गोइंग टू डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पॉडकास्ट बिल्कुल ही एजुकेशन पर्पज से है। बिकॉज नेट के एग्जाम दिसंबर के ऑलरेडी डेट आ चुके हैं, दैट इज ऑन 18th ऑफ दिसंबर। और एक टॉपर से उसके एडवाइस लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा न्यू एस्पिरेंट्स के लिए। सो दैट ऑल द क्वेश्चन आर वाज फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट स्टूडेंट रेगुलरली आस्क टू अस कि सर हमें ये कैसे करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। सो दिस इज कंप्लीटली फॉर द एजुकेशन पर्पस। सो बट ऑब्वियसली किसी भी पॉडकास्ट को शुरू करने के किस का इनिशियल ये है कि बसंत को मैं चाहूंगा कि अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे, और फिर हम लोग इस पॉडकास्ट को एक एक करके आगे बढ़ाएंगे। सो बसंत, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? हाँ, मैं ग्रेजुएशन किया था। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एंड देन फॉर a while I was teaching physics only, but for 11th and 12th students, JE coaching. And then I felt that I need to get more deep into physics to do more research. Then I called Pravega, मतलब online में search करके, then I found that Pravega is one good institute for higher physics coaching to clear CSIR JEST. अतुल सर से पर्सनली बात किया था कैसे आगे बिल्कुल, बढ़े करके, एंड देन टोल्ड। मुझे भी वो याद है। तो मैं उस पर्टिकुलर इवेंट को बताना चाहूंगा कि वो प्लीज बहुत ही सर। इंपॉर्टेंट रहेगा आज के स्टूडेंट के लिए। सो इन जनरल स्टूडेंट्स हमारे एडमिशन इंचार्ज सतीश सर को कॉल करते हैं और उनसे एडवाइस लेते हैं। देन सतीश सर टोल्ड में कि सर एक स्टूडेंट वसंत है जो कि कैरियर ओरिएंटेड आपसे बात करना चाहता है। सो मैंने उनसे बात की एंड ही सेड सर आई एम फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, और मेरा एम है आउट ऑफ कंट्री जाकर, मेनली आप जर्मनी जाना चाह रहे थे या फिर कहीं पर जाके मैं चाह रहा PhD था। करना। तो उसके लिए आप बेसिक साइंस सीखना चाहते थे। यू आर नॉट दैट टाइम अवेयर ऑफ CSIR नेट एंड ऑल दिस थिंग, है ना? सो यस उसके सर। बाद आपने बोला कि सर मुझे क्वांटम मैकेनिक्स और जो टॉपिक एज अ इंजीनियर मुझे नहीं पता उसमें मैं बेटर करना चाह रहा हूँ। सो क्यों ना मैं उस चीज को पहले से तैयार कर लूँ। सो मुझे कैसे करना चाहिए आप मुझे हिंट दो। देन ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड हिम कि ऐसा कोई अलग से कोई कोर्स तो नहीं है, बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट ज्वाइन आवर CSIR कोर्सेज। सो वसंत ने पहले CSIR के हमारे क्वांटम मैकेनिक्स से आपने शायद शुरू की थी हमारी कोर्सेज, है ना? यस सर। यस यस, सर। क्वांटम यस सर। मैकेनिक्स से शुरू की थी कोर्सेज, और फिर उन्होंने एक दो दिन क्लास करने के बाद डिसाइड किया कि नो आई हैव टू गो फॉर दिस। एंड स्टूडेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यस सर। बसंत आपने किस समय एडमिशन लिया था? ऑलमोस्ट अप्रैल, इजंट इट? सर और मार्च? अप्रैल अप्रैल मिड में ज्वाइन किया। अप्रैल मिड में बसंत सर ने ज्वाइन किया। लुक लुक एट 10th, दिस अप्रैल टाइम, 10th लुक लाइक एट दैट। दिस टाइमिंग।
अप्रैल मिड में बसंत ने ज्वाइन किया था, एंड ही ज्वाइन आवर कोर्सेज फॉर दिसंबर एग्जामिनेशन। हमने बसंत को प्रॉमिस किया था कि वी विल कवर योर कोर्सेज फॉर द दिसंबर एग्जामिनेशन, है ना, जो अभी अपकमिंग होने वाला है। एंड यस इन दिस, और इस बीच में बसंत को थोड़ा सा ये हुआ कि क्यों ना मैं भी CSIR दे दूं, एंड ही जस्ट आस्क्ड, सर क्या मैं CSIR दे सकता हूं? देन आई कैन से यस, यू कैन गिव CSIR, और आपको जरूर देना चाहिए। And then he has started to work on the CSIR examination. First time he see the syllabus and all this thing, and then rest is history. और जो दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, अप्रैल में उन्होंने प्रिपरेशन शुरू किया। ही हैज नॉट एनी बैकग्राउंड ऑफ फिजिक्स। ही started his preparation from the April of mid, and in the June examination he cracked the CSIR net. Before that he cracked JEST with the rank AIR 3, and after then in the June examination only 3 month, है ना, अप्रैल मई एंड जून ऑलमोस्ट। कब आपका एग्जाम जुलाई हुआ में था एग्जाम बसंत? होता है ना सर एग्जाम? जुलाई, जुलाई में, अप्रैल, जुलाई तक मई, 29। जून, जुलाई, जुलाई में इनका एग्जाम हुआ था। CSIR का एग्जाम थोड़ा लेट हुआ था, एंड जून इन द 21 जुलाई, या 22 को। हाँ, जुलाई 21, यस। सो ही जस्ट यस। क्रैक दैट एग्जामिनेशन एंड ही प्रिपेयर हिमसेल्फ ओनली फॉर द 3 months, इजंट इट? यस सर। सो ही, उन्होंने 3 मंथ की प्रिपरेशन की, और फिर वो सेलेक्ट हुए विद द रैंक 5। इट्स अ बिग अचीवमेंट, सो कॉन्ग्रेचुलेशन वसंत। ये थैंक यू सर। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। ऑब्वियसली इन कम स्पैन में आपने इतना कुछ अचीव किया। सो एक एक करके मैं उस चीज पर आ रहा हूं। सो व्हेन यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर CSIR नेट, देन व्हाट वाज योर वीक पॉइंट एंड व्हाट वाज योर गुड पॉइंट? मतलब कौन सा टॉपिक में आप कंफर्टेबल नहीं थे, और किस टॉपिक में आप कंफर्टेबल थे बिफोर द एग्जामिनेशन? मैं तो कहता हूँ कि मतलब पूरा एक प्रकार से वैसे आप जानते हैं कि जीरो था एज एडवांस फिजिक्स इज कंसर्न। बट हम्म। बेसिक 11th 12th फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स का बेसिक आइडिया था, मैथ्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का सम बेसिक हम्म। आइडिया, नॉट सो ओके। मच बट बेसिक आइडिया था। बट देन zero knowledge is for quantum mechanics and statistical mechanics, इनमें जीरो एंड नॉलेज था। इवन क्लासिकल मैकेनिक्स में लैग्रेंजियन जो हैमिल्टोनियन कि का कोई खास ये नहीं रहा क्लासिकल, होगा, है ना? या उनका कुछ ये नहीं है। वो बेसिक हम्म। पार्ट आपने जो मैकेनिक्स को टू डिवाइड किया था ना, हाँ हाँ while you teach हाँ हाँ क्लासिकल और न्यूटोनियन मैकेनिक्स दो अलग। सो हाँ, बेसिक यस, न्यूटोनियन थोड़ा आइडिया था पर क्लासिकल कुछ हाँ, आइडिया नहीं था। कुछ भी आइडिया नहीं था। एंड ऑब्वियसली एटॉमिक फिजिक्स भी नहीं आइडिया यस। होगा, फिर सॉलिड स्टेट भी उतना आइडिया नहीं होगा, है ना? एटॉमिक फिजिक्स और या कंडेंस मैटर वो सब मतलब मैं प्रिपेयर नहीं किया था सर सीएसआर के लिए। मैं थॉट लाइक लीव देम, मतलब एडवांस ओके, पार्ट टच नहीं किया था। गुड, गुड। तो अभी हम लोग एक एक करके उस पर हाथ की आएंगे। सो क्लासेस हुए बट आई कुड नॉट फोकस ऑन। ओके, सो ऑलमोस्ट ऑल चीजें आपने बेसिकली शुरुआत की फ्रॉम द जीरो, है ना? और अप्रैल में आपने शुरुआत की फ्रॉम द जीरो। यस सर। सो आपकी यस। स्ट्रेटजी क्या रही कि किस टॉपिक को अपना फेवरेट बनाना है, किस टॉपिक पर ज्यादा काम करना है, ये आपने कैसे डिसाइड किया? हाउ यू हैव डिसाइडेड दिस वन? पहले तो आप बताओ, आपने कितना परसेंट सर इट वाज कोर्स वेरी कवरेज क्लियर। किया था? कितना परसेंट कोर्स कवरेज था आपका? सर कोर कोर्सेज जो है एडवांस पार्ट छोड़ के, जैसे एटॉमिक मॉलिक्यूलर और हम्म भी कुछ कोर्सेज है ना, कंडेंस मैटर, हम्म। solid state physics, these topics I did not touch, but ओके। main topics like quantum, statistical, हम्म classical, electromagnetic theory, mathematical physics, इन सबको मैंने हम्म। अच्छे से किया है। ओके। I did सो good. सो आई कैन So से that's यू all. हैव जस्ट फोकस ऑन 65% कोर्सेज, Yes sir. एंड मेनली फॉर द Yes. दोज टॉपिक हु आर फ्रॉम द पार्ट बी एज वेल एज पार्ट सी, है ना? Yes sir. ओके। Mainly for part B and some parts. पार्ट सी, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट बी में भी है, सी में भी है, स्टैटमेक Parts पार्ट C. बी में भी है, सी में भी है। देर आर सम टॉपिक जो कि सिर्फ पार्ट सी हाँ। में है, उसको हाँ आपने टच नहीं किया जो था उतना। हाँ उसको टच नहीं किया मैं, मतलब जो भी किया ओके। इन्हीं इन्हीं में किया। ओके। एंड आपको मार्क्स कितने आए थे आपके? 137.67 समथिंग 137 लाइक दैट। मार्क्स आपके 65% कोर्सेज को कंप्लीट करके आपके पास आए थे, है ना? सो ऑब्वियसली आप, अगर और समय रहता तो फिर आप 180 तक भी जा सकते थे, आई थिंक सो, इजंट इट? एटलीस्ट सो क्योंकि 150। आपने 65% कोर्सेज को ही, सो स्टूडेंट्स ये आपको बहुत ही दिमाग में रखना चाहिए कि किस टॉपिक पे आपको कितनी एनर्जी लगानी है। यू कैन सी, without doing atomic physics, without doing nuclear, without doing condensed matter, he just focused on those topic
हु हैज लार्ज कवरेज एरिया, और जिसको पार्ट सी के दोनों के कॉमन एरिया थे, उन्होंने फोकस किया एंड ही गेट दिस मच ऑफ मार्क्स। ग्रेट। सो ऑब्वियसली तो आपका वीक पॉइंट ये सारे एडवांस पॉइंट थे जिसे आपने लगभग बिल्कुल छोड़ ही दिया था। सो यस सर, अब पूरा मैं छोड़ बात दिया। कर रहा हूं कि जो टॉपिक आपने तैयार किए, फॉर एग्जाम्पल हम्म। क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटमैक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारा टॉपिक आपने तैयार किया जो कि बिग टॉपिक है, और ऑलमोस्ट हम्म। 70% कोर्स इन्हीं से, क्वेश्चन इन्हीं से आता है। सो यस इसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? व्हाट इज सर। योर स्ट्रेटजी? सिंपल सर, अटेंडिंग योर क्लासेस, हम्म। टेक प्रॉपर नोट्स हम्म। एंड रिवाइज करो। कुछ डाउट्स है तो आपसे व्हाट्सएप मैसेज एंड गेट यस। डाउट्स क्लैरिफाइड। And then यस। mainly I solved only PYQs. Apart from ओके। PYQs, I did not solve anything. ओके। सो स्टूडेंट्स तो उसके अगेन, कारण बिल्कुल बिल्कुल, यस, गो ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन। इसके कारण बहुत सब्जेक्ट में ग्रिप मिल गया ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म। एंड देन ऑब्वियसली मतलब सब कर दिया एक लेवल पे। एंड हम्म। आफ्टर दैट रिवीजन पार्ट विच यू टेक इन द नेम ऑफ क्रैश कोर्स ना, उससे भी बहुत हम्म। क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत हेल्प मिल गया कि मतलब अच्छा। तुरंत बहुत जल्दी रिवाइज हो गया। ओके। सारे मतलब ब्रश अप हो गए कॉन्सेप्ट्स, वो बहुत हेल्पफुल रहा। ओके। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आप जो रिवीजन कराए बहुत हेल्पफुल रहा सर। ओके। सो एक चीज ये बताओ, हमने जो कंटेंट आपको दिया है, मेनली जो सारे कंटेंट आपको मिले, जो भी आपने किया, दे आर एनफ फॉर द एग्जामिनेशन, और वी यस सर, शुड परफेक्ट। इन्वॉल्व परफेक्ट। मोर टॉपिक इन दैट? Quantum mechanics, it was good enough, and everything is good enough, sir. बिकॉज हमारे पास जो Most, टाइम स्पैन होता है, दैट इज मैक्सिमम 6 मंथ एंड मिनिमम yes, 3 मंथ, है ना, 3 to 4 मंथ yes, का टाइम स्पैन में। इससे ज्यादा हम दे भी नहीं सकते, और रेजिडेंट भी इससे ज्यादा ग्रैप्स नहीं कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। सो नाउ yes, sir. जस्ट टेल मी, इन जनरल मैं स्टूडेंट को देखता हूँ, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि, सो स्टूडेंट्स आपके लिए बेसिकली मेरा एक मैसेज है कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सपोज उनका 80% कोर्सेज हो गया है, लेकिन 20% कोर्सेज उनका नहीं हुआ है, एंड दे जस्ट स्पॉइल ऑल देयर एनर्जी ऑन टू दैट 20% कोर्सेज। That's a very big mistake, sir. दैट इज वन ऑफ द मैंने बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट डूइंग, खास करके वो जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जिनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, वो जस्ट मैं कहूँगा ब्रोकन टाइल सिंड्रोम में जो रहते हैं कि भाई इस रूम का एक टाइल टूटा हुआ है तो आप बार बार उसी टाइल्स को देख रहे हो, रेदर कि सारे टाइल्स आपके बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। सो दिस इज एक्चुअली वन टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसको कि हम ब्रोकन टाइल सिंड्रोम कहते हैं। आपको उससे बाहर निकलना है, और अगर आपने 70 to 80% कोर्सेज आपके हो चुके हैं बिफोर द 1 मंथ ऑफ एग्जाम, देन यू आर द एट द एनफ गुड पोजिशन, इजंट इट? यस सर, मैंने भी मतलब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब इवन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बहुत कुछ छोड़ दिया, मतलब लास्ट के 1 2 चैप्टर्स हम्म। आई जस्ट लेफ्ट देम बिकॉज उतना पढ़ नहीं पाऊँ, क्योंकि लास्ट मिनट में मतलब इतना फोकस करके सीखने का मूड में तो नहीं रह सकते। वी कांट बी इन द नहीं रह सकते, बिल्कुल बिल्कुल। mood of learning something new, but rather हम्म। to make strong whatever we already know. So हम्म। that's an important thing. एक हफ्ता ओके। पहले मतलब नया चीज सीखना ही छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। मुझे तो लग रहा है कि आप 20 डेज पहले सारा बंद कर दो, और जो पढ़े हो उसको बार बार रिवाइज करो, हाँ, दैट इज द बेस्ट आपके आइडिया, आई मतलब थिंक। दैट्स योर स्ट्रेटजी, मतलब व्हाट इज हाँ। प्रॉपर स्ट्रेटजी, बट मेरे हाँ। लिए टाइम ही कम था। हाँ, मतलब तुम्हारे टाइम कम एज था, यू ऑब्वियसली। टोल्ड, ऑब्वियसली। तो इट्स मैं रियली, वो आपने वन अप्रैल में शुरू किया, जुलाई में एग्जाम दिया, एंड यू डोंट नो एनीथिंग, और फिर आप क्रैक कर रहे हो विद AR5। सो दिस इज अ रियली हार्ड वर्क मैटर्स। सो जस्ट टेल मी अ नंबर, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हर एक स्टूडेंट को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ या बहुत कम पढ़ रही हूँ। या डिपेंड्स ऑन देयर सिचुएशन। आलोक सर से मैं बात किया था हम्म। that how to study. He हम्म। told that yeah, I asked him, can I do some part-time job while preparing for CSIR? He told no, हम्म। हम्म। just study completely because हम्म। that was very helpful because दो चीजें नहीं कर सकते साथ में। अगर वो किया होता तो नहीं कर पाया होता। सो हम्म। दैट वन थिंग दैट फुल्ली फोकस, एंड ऐसे मत सोचो कि मतलब अगले अगले बार भी CSR हो सकता है, दिसंबर नहीं तो जून में लग जाएगा। If you're हम्म। focusing on December, think that December is the last thing I'm going to do and I have to crack it एग्जैक्टली। December only, एग्जैक्टली। by एग्जैक्टली। December. So that was the mood कि मतलब किसी भी हालत में पहली बार दे रहा हूँ तो when beat the mold the rod when it is still hot, ऐसे कहा जाता एग्जैक्टली। है। We say ना एग्जैक्टली। मतलब like हाँ। metal is hot, you mold it at that time.
एग्जैक्टली एग्जैक्टली। So that's a, matlab, I was preparing for first time, so I thought this time only I will crack. And therefore, from morning to evening, I was focusing. I used to sleep at 10 o'clock, wake up by 4, 5, ओके and सो 6 o'clock, 7 o'clock, because quantum mechanics was tough for me. हम्म So I kept whatever concepts were difficult for morning time. So that ओके proved very helpful, sir. That's one यस important tip I'll give. Whatever एग्जैक्टली complicated concepts are there, put them in the morning. यस। तो मैं स्टूडेंट को इन जनरल अपने क्लास में भी बोलता हूँ कि ऑलवेज लुक एट ईस्ट। व्हाट इज माय आइडिया बिहाइंड दैट, कि आप अगर इंडिया में हो तो आप जापान के टाइम टेबल को फॉलो करो कि जापान में कब सनराइज हो रहा है और वहाँ के लोग कब काम शुरू कर रहे हैं। देन व्हाट यू विल हैव एक्स्ट्रा टाइम इनटू इंडिया to cover to compete the different type of competition. So आप 4 o'clock इन द अर्ली मॉर्निंग शुरू करते थे, सो ऑब्वियसली 8 और 9 बजे तक तो आपका मैक्सिमम काम हो जाता होगा, इजंट इट? सर 6 o'clock स्टार्ट करता था सर, सिक्स टू अच्छा, सिक्स सेवन ओ होता क्लॉक था। स्टार्ट करते थे, एंड तो 10 से 11 बजे तक आपका सारा काम ऑलमोस्ट हो जाता होगा, है ना? यस सर। या बाय इवनिंग 9 o'clock मैं बंद कर देता था, 9:30 तक ओके खत्म सो करके सो जाता, शट डाउन। हाउ मच आवर दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मच आवर एग्जैक्टली काउंट नहीं किया, बट ऑन एन एवरेज? 7 आवर, 8 आवर, आई थिंक सो, पर या डे? 7 hours 8 hours लाइक दैट, इट्स गुड इनफ सर। 7 एंड 8 आवर, उसमें जो 7 एंड 8 आवर जो आप स्टडी करते हो इन जनरल, जो भी CSIR के एस्पिरेंट्स होते हैं वो 7 8 आवर स्टडी करते हैं। सो इन दैट 7 एंड 8 आवर, हाउ मच टाइम यू आर डिवोटिंग टू द प्रैक्टिस टू PYQ? एक्चुअली स्ट्रिक्टली उतना मैं कैटेगराइज करके नहीं किया, आई जस्ट इन फ्लो हम्म कि मतलब कॉन्सेप्ट उसके रिलेटेड हम्म प्रॉब्लम्स, मतलब चाहे कितना भी समय लगे, आई हम्म। लुक्ड एट अ कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ, एंड देन आई सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दैट। मतलब एग्जैक्टली वैसे सेपरेट नहीं किया। सो इन जनरल पर डे कितने क्वेश्चंस आप करते थे? न्यू क्वेश्चंस या PYQ के क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, नॉट आई एम सेइंग। डिपेंड करता था सर, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा समय लगता था, तो उसमें मैक्सिमम क्वांटम मैकेनिक्स में समय लगा। हम्म। एग्जैक्टली इतना उतना याद नहीं है सर, बट याद नहीं है, सो ओके, चलो। सो यूनिफॉर्मली आपने फ्लोड विथ। PYQ, आपने जो भी टॉपिक तैयार किए उसके PYQ पूरे किए थे? यस सर, पीवाईक्यू पूरा किया था। पूरा दैट इज द किया थिंग, था, मतलब जो भी कुछ भी करो पीवाईक्यू पूरा करो। पूरा करो। PYQ आपको 100% अपने से खुद उसके सॉल्यूशन करने हैं। या इट इज द वन ऑफ द मोस्ट हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग नाउ। ये कह सकते एंड हैं। आपको ऑब्वियसली आपको रिवाइज PYQ को दोबारा करने का तो मौका नहीं मिलेगा, एक बार ही किया होगा मुझे लग रहा है पूरा। यस सर, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा जो कुछ भी बचे हैं, हम्म जस्ट ब्रश अप सम क्वेश्चंस यू पॉइंटेड आउट, वो सब हम्म। के वैसे रिवाइज हुआ सर। अच्छा, सो सो गिवन टाइम। बेसिकली आपकी जो अगर मैं कहूँ वन वर्ड में, तो आपकी जो पूरी प्रिपरेशन है वो फोकस्ड प्रिपरेशन है, कि आप एग्जाम में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाते हो। आप बिल्कुल उस यस सर। डायरेक्शन में अपनी यस सर। प्रिपरेशन को आप लेकर के गए, है ना? यस सर। कि आपको जो भी क्वेश्चन आए अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको कैसे बना सकते हो, किस तरह के फॉर्मूले आपको तैयार करने हैं, कौन सा आपको इंटीग्रेशन तैयार करना है, ये सारा चीज आपने पहले से प्रिपेयर किया होगा या फिर उस पर ज्यादा वर्कआउट किया होगा, यस सर। है ना? ओके, एंड नाउ जस्ट टेल मी, यस सर। तो ऑलमोस्ट आपने एग्जाम के एक वीक पहले तक आपने सारा अपना करते रहे, रिवीजन आपने किया, सारा किया। व्हाट वाज द लास्ट पार्ट ऑफ 1 वीक? एक वीक या लास्ट 20 डेज में आपने क्या किया मेनली? यू हैव गिवन द मॉक मे बी टेस्ट? लास्ट 1 वीक बाद। यस सर, आई कुड गिव ओनली 2 mock tests सर, ओके। जैसे आपने बताया था, मतलब यू टोल्ड मी हम्म टू गिव 5 6 mock tests, बट हम्म as you told, I could not stop by up until 1 week or like that, because हम्म टाइम की कमी थी। और उसके हम्म बाद में लास्ट में आई केप्ट दोज टॉपिक्स लाइक विच हैव मेनी डिटेल्स, लाइक स्टार्ट में को थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कई सारी चीजें, हम्म। उसको आई केप्ट फॉर लास्ट 2 3 days सो दैट एग्जाम हॉल में याद रहे। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कर रहा था लास्ट एक हफ्ते में, रिवाइज कर रहा ओके। था। तो बेसिकली जो टॉपिक आपको मेमोरी बेस्ड लास्ट कुछ टू टॉपिक थे एग्जाम्स आई उसको गेव लास्ट में आपने रखा, मॉक। है ना?
या ताकि एग्जाम तक। हाँ, एग्जाम के समय आप मेमोरी ओके। बेस्ड जो है। तो बिल्कुल। सो हैव यू मेट एनी शॉर्ट नोट्स और समथिंग एल्स और यू फुल्ली रिलाई ऑन द क्लास नोट्स? फुली रिलेड ऑन क्लास नोट्स सर। एंड ओके। शॉर्ट नोट्स आपने क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आप ही ने दिया है, आपने जो हम्म। आपने में दिया उससे शॉर्ट नोट्स हो गया। जो सो मैंने दैट वाज रिवीजन वेरी क्लास नाइस। करवाए थे दैट वाज मोर देन एनफ, इजंट इट? ओके। दैट वाज मोर यस। देन इनफ, यस सर। ओके। ओके। गुड। सो अब ये बताओ, एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि दैट 3 आवर हाउ यू आर गोइंग टू यूज। सो उस ड्यूरेशन यस। में पूरी स्ट्रेटजी आपकी क्या थी? व्हाट, क्या पहले से कुछ स्ट्रेटजी बनाया था या क्वेश्चन देख करके उसको जस्ट करना शुरू किया? नहीं नहीं नहीं, मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक दो मॉक टेस्ट और देता तो मेरा और भी अच्छा रैंक आया होता मे बी। और भी अच्छा दैट रहता। वाज वन वेरी की मतलब पूरा प्रैक्टिस इज ऑन वन साइड एंड दो हम्म। लास्ट मिनट मॉक टेस्ट एंड एग्जाम इज ऑन अनदर ओके। अनदर बॉक्स। यस। सो वो लास्ट टू मॉक टेस्ट देने के कारण मेरे को स्ट्रैटेजी माइंड में फॉर्म हुआ कैसे देना है वो सब। मतलब हम्म। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई शुड बी एबल टू आंसर पर 5 मिनट शुड बी, मतलब we should be able to answer as many questions as possible because यस। by answering five marks question or those quantitative questions, it is the same thing. If you can answer हम्म। more, you'll get more marks. यस। So मैंने स्ट्रैटेजी बनाया था मॉक टेस्ट को देख के कि पहले इजी क्वेश्चंस कर देना चाहिए क्वांटिटेटिव वाला हम्म। क्वेश्चंस एंड देन आई वेंट फॉर पार्ट बी एंड देन पार्ट सी। ओके। सो पार्ट ए का सब इजी बिकॉज क्वेश्चन कर लिया, और पार्ट बी के भी इजी क्वेश्चन किए, फिर पार्ट सी के इजी क्वेश्चन किए, फिर वापस गए या फिर तब तक टाइम पार्ट खत्म बी हो में गया था? सारे क्वेश्चंस हो गए, पार्ट ए पार्ट बी में सारे क्वेश्चंस हो गए सर, ओनली ओके। पार्ट सी आई गुड। कुड नॉट आंसर। ओके। सो पार्ट सी में क्योंकि एक्चुअली आपने उतना प्रिपेयर ही नहीं हियर, किया था बेसिकली। यस। यस सर। और एक दो मे बी क्वेश्चन आपने मिस कर दिया, जैसे स्कैटरिंग का एक क्वेश्चन जो था डायरेक्ट फार्मूला कहना बेस्ड था, वो चाहता आपने हूँ। मिस कर दिया, है ना? यस सर। एक्चुअली दो तीन सो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन से मिस कर दिया, बहुत पछताया सर। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एनीवेज फाइन। एंड एक्चुअली क्या तो हुआ था, ठीक है वो सो तो। वन थिंग दिस इज देयर, एग्जाम हॉल में वैसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। वन हम्म। थिंग आई वुड से दैट कि एक बार क्वेश्चन पेपर स्किम करना चाहिए। मैं 24 का जून का एग्जाम दिया था मॉक टेस्ट, हम्म। जिसमें पार्ट सी में थोड़ा टफ क्वेश्चंस थे, सो देयरफॉर आई बिल्कुल। मेड स्ट्रेटजी। हम्म। बट इस बार जो एग्जाम हुआ 25 में, उसमें पार्ट सी में इजी क्वेश्चंस थे। बिल्कुल। तो अभी बिल्कुल। मेरे को लग रहा है कि मतलब कुछ क्वेश्चंस पार्ट ए में करना चाहिए, उसके बाद में शिफ्ट टू पार्ट सी एंड देन शिफ्ट हम्म। बैक टू पार्ट ए, ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए ताकि मतलब एक ओवरऑल व्यू मिल जाए पेपर का, ताकि इजी हाँ, मेरा क्वेश्चंस तो मिस ना हो। मैं तो इन जनरल बच्चों को बोलता हूँ कि पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी के सारे आसान क्वेश्चन कर लो, मेक सिक्योर योर लाइफ, हाँ, एंड देन गो फॉर द वो एडवेंचर। कर वो करने को स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए ताकि मतलब, हाँ। लेकिन कई बार हाँ। क्या होता है पार्ट सी का क्वेश्चंस आसान रहे, इजी रहे, देन इफ यू हम्म। लुक एट देम, इफ यू कैन आंसर देम, देन यू गॉट 5 marks in a lesser time, so that becomes a हम्म। very good advantage. ओके। ओके। वो नाउ एग्जाम मॉक टेस्ट लिखने के बाद ही आएगा वो, तो मतलब बिल्कुल सुनने पे बिल्कुल। नहीं आएगा। आपके यू मॉक हैव टू टेस्ट में कितने एक्सपीरियंस ऑन मार्क्स योर आ ओन। रहे थे? इन जनरल आपने जो दो मॉक टेस्ट दिए कंप्लीट, उसमें कितने मार्क्स आए थे? फर्स्ट में शायद 100 110 के आसपास आए थे। 110। एग्जैक्टली याद नहीं 110, बट हाँ। सेकंड में गॉट एग्जैक्टली 137। एग्जैक्टली वन सो थर्टी सेवन एंड सेम सो has got reflected in this exam in also. your mark, yes. So that mock test was given Yeah. by our test series mock test, isn't it? दिसंबर 2024 का, क्योंकि अभी दिसंबर। अभी का हाँ। पेपर और दिसंबर का पेपर बहुत ही ऑलमोस्ट रिलेटेबल है, मतलब इक्विवेलेंट हम्म। है। यस। ओके। सो सर वापस। जो हमने अपने टेस्ट पोर्टल पर डाल रखा है बेसिकली, कि डिफरेंट ईयर के क्वेश्चंस भी हमने मॉक टेस्ट के रूप में रखा हुआ है, जिससे बच्चे अलग से उसको जरूर प्रैक्टिस करें। सो इसी बात पर स्टूडेंट्स, सर मैं आपके वापस। लिए एक न्यूज़ भी दे रहा हूँ, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर आवर प्रवेगा कम्युनिटी एंड दिस इज ऑल्सो फॉर वसंत यू टू, दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर ऐप नाउ। कि अब हम लोग मोस्ट प्रोबब्ली इन अक्टूबर वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर ऐप, जिसमें सारे टेस्ट और वीडियोस वहां पर रहेंगे। डिफरेंट फ्री टेस्ट विल बी देयर, और हम लोग वहां पर प्लान कर रहे हैं बेसिकली डायनेमिक टेस्ट देने का। कि जैसे आज आपको एक टेस्ट दे दिया, फिर कल आपको एक टेस्ट दे दिया, जिससे कि आप उसे तुरंत कर सको, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर टेस्ट देने का प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा सारे टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पर रहेंगे, और सारे ही वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, ऑल विल बी इन आवर ऐप। सो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट यू कैन जस्ट डाउनलोड our app, Pravega Education app, from Play Store,
एंड यू कैन इनहेंस योर प्रिपरेशन। सो उसके बारे में आलोक सर अलग से बात करेंगे ऐप के लिए, बट अभी जैसे बसंत ने कहा था तो मैं सोचा कि ये न्यूज़ भी आपको मैं दे दूं। सो बसंत, एक आप मुझे बताओ कि स्टूडेंट का इन जनरल दूसरे स्टूडेंट को लेकर के अपनी एक ये हो जाती है कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, क्या इस तरह का स्ट्रेटजी सही है, या फिर स्टूडेंट को खुद देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, या एवरी Yes, sir. इंडिविजुअल हैव Everybody. देयर ओन स्ट्रेटजी? Yes, sir. Everybody is individual, so they have to make individual strategies and stop comparing or stop competing unnecessarily, unhealthily. यस, यस, So बट understand your own strengths, your own weaknesses, and prepare accordingly. एग्जैक्टली, बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हार्ड वर्क एंड द प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इजंट इट? Yes, sir. किसी को थोड़ा समय ओके, लग सकता है, but then if he keeps doing, he'll get it. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट एवरी टाइम यू विल गेट रैंक 5, एवरीवन विल गेट रैंक 5, बट मुझे लग रहा है कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप अगर बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी बनाते हो, जस्ट गो थ्रू द नोट्स, डू इट टू योर सेल्फ, गो टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गो टू मॉक टेस्ट, डू इट अगेन, देन इट्स मोर देन एनफ। मुझे तो ऐसा लग Yes, रहा sir. है कि Yes. एग्जाम इतना Yes, sir. सिंपल है ना, Yes. और इसमें Yes, sir. बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो एक्चुअली Hmm. वसंत, बात ये होती है कि हमें इस तरह के पॉडकास्ट इसलिए करने पड़ते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स आर अननेसरी पजल इन देमसेल्फ। उन्हें लगता है कि कोई Hmm. बहुत बड़ी रॉकेट साइंस होने वाली है, और आजकल यूट्यूब में इतने ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स दिए रहते हैं कि मोस्ट ऑफ द हाँ, स्टूडेंट को maybe this लगता is है कि one thing. एग्जाम इज ऑल अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स। सो और वो बेसिक एजुकेशन को छोड़ करके चले जाते हैं कि यार कुछ अजीब सा कुछ होने वाला है, कुछ जादू चलने वाली है, या देयर डे ऑफ डेस्टिनी विल कम वेयर वी आर गोइंग टू डू दिस, उस दिन बहुत कुछ अच्छा एकाएक हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेस। तो यू कैन सी जिस तरह से वसंत ने 3 महीने में ही पूरे प्रोसेस को फॉलो किया एंड ही गिव द डिजायर रिजल्ट। सो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट मास्टर्स के हैं, जिन्होंने पहले से क्वांटम मैकेनिक्स कर रखा है, उनके लिए तो और भी आसान होना चाहिए ये चीजें, इजंट इट? ये करता हूँ कि YouTube का जो भी क्लटर है उसको बंद करे. यू आर इन प्रवेगा, बिल्कुल, पी इन प्रवेगा, और इधर उधर हाँ, देखे ना. बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे सिंपल रख सकते इवन हैं. इवन इन यूट्यूब वी हैव गिवन ऑल आवर वीडियोस दैट इज फ्री। सो आप क्वालिटी कंटेंट देख करके आप कर सकते हो, मैं ये हाँ, कहने चाहता हूँ कि दूसरे। स्टिक टू वन इंस्टीट्यूट. यस, स्टिक एग्जैक्टली, स्टिक टू वन इंस्टीट्यूट. इधर उधर देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब सबका स्ट्रैटेजी अलग रहता है. बिल्कुल। एवरीबडी कैन और सबके डिफरेंट ऑडियंस भी थिंग्स अलग अलग बिकॉज हैं, सो बेसिकली बेटर सबके नोट. टीचर भी अलग हैं, सबके ऑडियंस भी अलग है। अलग अलग हर है. एक स्टूडेंट मुझसे नहीं पढ़ सकता, हर एक स्टूडेंट को मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, बिकॉज वी नीड some type of resonance यस सर. between student पर and जो teacher. आपसे पढ़ रहे हैं तो आप ही से पढ़े. Exactly. या सो वंस यू चूज Exactly. अ टीचर, फिक्स फिक्स. इधर उधर Yes. देखो मत. कीप इट सिंपल. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो वसंत, ये पूरे प्रोसेस में जहां तक आपका पूरा प्लानिंग था जर्मनी जाने का, आपने पूरा CSIR को फिर फॉलो किया, जर्मनी उसे जाने का क्रैक किया, प्लान तो तो अब जर्मनी ड्रॉप हो जाने गया का क्योंकि प्लान तो आप फ्लॉप ऑलरेडी हुआ बहुत सर. अच्छे नोबडी इंस्टीट्यूट आस्क्ड पर हो इंडिया में, सो देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम। सो आपको बेसिकली तो, सो इस बीच में मोटिवेशन तो जरूरी रहता होगा। सो हाउ यू आर मोटिवेटेड योरसेल्फ, आपने आपको मोटिवेटेड कैसे रखते हो, या रखते थे? हाँ. when I was rejected from German institutes because मेरा physics का background नहीं था, so therefore they did हम्म, not accept me. So that was really tough for me. हम्म, बहुत painful रहा. But then हम्म, yeah, I spoke to you, I spoke to Alok sir. तो उन्होंने हम्म, बताया कि इंडिया में भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स है एंड वी कैन गो अहेड. यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. फैकल्टीज आर वेरी हम्म, क्वालिफाइड. So I'm हाँ, happy यस, that and motivation. Yes, sir. One thing is that we have taken your live classes. So we are like now we are talking like now we were talking in classroom also. हम्म, So वो मेरे को बहुत हेल्पफुल रहा. अगर मैं केवल आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लेता देन आई वुड हैव बीन अलोन. बट आपके साथ लाइव बिल्कुल, इंटरेक्शन मेरे को बहुत हेल्पफुल रहा सर. तो मतलब बेसिकली, जब भी कुछ डाउट्स होता है, कई बार आपको बीच में भी पूछा था ना कि एग्जाम हाँ, पास में हाँ, आ रहा है, मैं अभी अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया, सिलेबस हुआ नहीं, मैं हाँ, क्या करूं. All the discussions were happening. So basically, I would say that some seniors help, teacher support would matter a lot. हाँ, हाँ, बिल्कुल। और ये बताओ मतलब एक कोई और, हाँ, करने वाला. हाँ, एक मैं और आपसे Yeah, when क्वेश्चन teachers are पूछना, supporting.
एक मैं और से आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इन जनरल लाइव क्लासेस में स्टूडेंट की फीलिंग पूरी तरह से रहती है एंटरटेनमेंट की, कि जस्ट हम वीडियो देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट टाइप से चीजें होनी चाहिए, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। सो हाउ एनी स्टूडेंट मस्ट टेक द मोस्ट एडवांटेज फ्रॉम द लाइव क्लासेस, बिकॉज लाइव क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, हेल्थ इफेक्टिव है, कॉस्ट हम्म। इफेक्टिव है। और आप अगर आप हमारी इवनिंग, हमारी तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही लाइव क्लासेस है, आपने तो आई थिंक दोनों में ही क्लास किया था, मॉर्निंग में भी किया था, इवनिंग में Yes, भी sir. किया था, Mostly evening है ना? and whatever हम्म। हाँ, सम पार्ट इन मॉर्निंग। क्वांटम मैकेनिक्स आपने मॉर्निंग वाले किया था morning. क्योंकि आप इवनिंग में क्वांटम हो गया मैकेनिक्स था। इवनिंग वाला किया था सर। इवनिंग वाला क्वांटम स्टैट मैक मैकेनिक्स मॉर्निंग का इवनिंग। किया था। हाँ ओके। स्टैट मैक मॉर्निंग। हाँ, स्टेटमेक मॉर्निंग में किया था, ओके। सो आप एक बार स्टूडेंट को एडवाइस करोगे कि ऑनलाइन लाइव क्लासेस में कैसे उसको प्रॉपरली करना चाहिए, किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए, और किस तरह से क्वेश्चंस करने चाहिए? एक बार आप जस्ट इन अ शॉर्ट स्टूडेंट को एडवाइस करो ये, कि दिस इज जस्ट अ। Yeah, यस, कैरी ऑन। CSIR is meant for PhD. CSIR is meant for PhD, for PhD positions, and physics मतलब we have to be independently self motivated. और जरूरत पड़ेगा ही. So even when we are sitting in live classes, we should take it as seriously as offline classes. ताकि इधर उधर जाए ना, distractions रहे ना, and you should be alone in the room so that you are not distracted. हम्म। And take it as good as serious because sir is giving personal time, so we should also be fully focused. That would be very helpful. तो कम समय में ज़्यादा खत्म हो जाता है if we can take live classes seriously. And that is यस। one major advantage for me because that's how I could crack this exam in a short time because I got things very effectively. यस। कम और समय में ज़्यादा हो पाता है. जैसे लाइव क्लासेस में आपको नोट्स बनाने में या फिर डाउट क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम होती थी? नहीं सर, everything was clear as long as your internet connection should not be bad. That's हाँ। one thing. हाँ, इंटरनेट इज द, Students एक तो can आपको internet. रिसोर्स तो होना ही चाहिए बेस्ट आपके पास। Yes. हम्म। So if that resource is good, make proper notes and ask questions because हाँ लाइव में ये भी हो जाता है कि तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हैं. वी डोंट नीड टू गेट हम्म। स्टक. एंड यस। फैकल्टीज आर वेरी गुड, मतलब वेरी helpful in terms of immediate doubt solving even if it is small, so that was very good. यस, बिल्कुल बिल्कुल। एंड Yes sir. जैसे लाइव क्लास जब आप कर रहे हो, तो 3 आवर की जो क्लासेस होती है, तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं होता, या फिर 3 आवर इज मोर देन एनफ? जो हमारी मेनली हमारी क्लासेस 2 से 3 घंटे तक की होती है ऑन अ स्ट्रेच। ऑन एन एवरेज अगर आप वीकली करो Yes तो sir. फिर 2.5 आवर After इज three, द। हम्म। yes sir, 2.5 hours a good time for हो जाता था उसमें. And if it उसमें is हो more जाता than है। 3 hours then be like, because it was in the evening तो क्लास करके तुरंत सो जाते थे. हम्म। 3 hours मतलब बेटर. ओके। सो So 3 hours is a good time. ओके। सो वसंत, what is your final advice to all the aspirants who are just going to appear into next examination in the December? Yeah, don't keep second options. If you are really interested in physics, put all your effort for this exam only. Like that, put all your energy so that because first attempt is the best attempt. So like that, take it with all seriousness. Don't keep any second option कि मैं मतलब फिर से जून में भी दे सकता हूँ. मतलब हम्म। जून में दे सकते हैं अगर नहीं हुआ. But then don't keep that option in mind. Put all your efforts for December only. That way it will be most effective. That should be एक्चुअली my मुझे final themes. एक्चुअली And मुझे simply ऐसा follow लग। what teacher say. What यस। simply follow what is teachers say. Just एग्जैक्ट। simply follow what teachers say in classes, and take it यस। with all seriousness. दो ही चीज बोलना है सर. मैं तो अभी तक ये देखा हूँ कि जो भी गुड फॉलोअर हैं और जो अननेसरी ओवर थिंकिंग के शिकार नहीं है, वो ऑलमोस्ट किसी न किसी एग्जाम में वो क्रैक कर ही लेते हैं। अभी तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 15 ईयर्स के, सो जो भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनमें मैंने एक ही चीज देखा है कि दे आर गुड फॉलोअर्स एंड दे जस्ट डोंट ओवर थिंक, और वो कंटिन्यूअसली वर्क करते रहते हैं, और वो कंप्लीटली फाइनली वो कुछ ना कुछ तो उनको मिल ही जाता है विद इन अ 6 मंथ और विद इन अ ईयर। सो और मुझे जहां तक लगता है कि प्रोकार्डिनेशन इज अ वन टाइप ऑफ विशियस साइकिल, कि अगर आप डिले करते हो किसी भी चीज को, कि चलो दिसंबर वाला नहीं जून वाला देंगे, जून वाला नहीं अगले वाला देंगे,
इस बार नहीं, हम इस बार खुद कर लेते हैं, तो ये आपको एक विशियस साइकिल में घुमाता है, जिससे आपका टाइम और स्किल दोनों ही डैमेज होता जाता है। सो स्टूडेंट्स, ऑलवेज बी अलर्ट। जैसे इसी कारण मैंने आज विवेकानंद की जो बातें कही थी कि द प्रेजेंट इज द ओनली थिंग व्हाट यू हैव इन योर हैंड। इफ यू वांट टू चेंज योर फ्यूचर, जस्ट एक्ट ऑन प्रेजेंट, दैट इज द ओनली थिंग। सो जो कि वसंत ने एग्जैक्टली सेम टू सेम चीज अपने साथ किया। ही स्टार्टेड इन अप्रैल, ही जस्ट गिव इज 200%। आई एम नॉट सेइंग 100%, क्योंकि 100% होता अगर वो आपके अभी तक वो हमारे साथ प्रिपरेशन कर कर रहा होता। दिस वॉज 100%। उसने ये स्ट्रेटजी बनाई कि नहीं, मेरे पास जुलाई में एग्जाम हो रहा है, तो थोड़ा एग्जाम डिले हुआ है, सो आई कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई विल गिव एक्स्ट्रा एफर्ट। सो वो टॉपिक जो कि उसने नहीं तैयार, जो कि कंटिन्यूअस में नहीं था, उसे रिकॉर्डेड में देखकर फाइनली एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके, सो व्हाई ही गिव द 200% एंड ही क्रैक द एग्जामिनेशन। सो मेरे हिसाब से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट वही है जिसमें आप 200% देते हो। और जब भी आप 200% दोगे, दैट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट। इट इज नॉट मैटर कि कितने समय से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। इजंट इट वसंत? Yes, sir. Because you have chosen physics, give it all your effort. You यस। have to choose your field of interest, then only you'll be able to work hard for long time. अच्छा लगना चाहिए फील्ड भी. नहीं, एक्चुअली देखो वसंत, So if you have made decision to be in physics, one thing is very important. I have because seen lot of student who has their uh, all their choice of physics, उनको फिजिक्स में इंटरेस्ट भी बहुत है, बट क्रैकिंग द एग्जामिनेशन इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। ये okay, दो अलग अलग चीज मैं देखता हूँ। बिकॉज हो सकता है कि आपको फिजिक्स बहुत अच्छी आती हो, आप बहुत चीजों को समझ भी पा रहे हो, hmm, आपको बहुत इंटरेस्ट भी हो, बट प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज अ वेरी बोरिंग थिंग। उसमें कुछ नई नई चीजें नहीं मिलती है। You have okay, to okay, follow the okay, same okay. thing again and again, again and again, सेम PYQ टाइप ऑफ क्वेश्चन, फिर से सेम क्वेश्चंस को आपको करना है। तो वहां पर क्यूरियोसिटी की जगह पर आपको डिसिप्लिन, प्रैक्टिस, परसेवरेंस, इसको फॉलो करना पड़ता है। देन यू कैन क्वालिफाई दिस थिंग। एंड द आपका जो लाइकिंग और नॉन लाइकिंग है, दैट विल बी कम आफ्टर सिलेक्शन। सिलेक्शन के ड्यूरेशन में कोई लाइकिंग और नॉन लाइकिंग जैसी चीज मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज होती है। कि सपोज आपको ये एक चीज क्वांटम कर सकते हैं मैकेनिक्स। कि मतलब हम्म। शट डाउन ऑल योर मोबाइल एप्स, उनको अनइंस्टॉल करो, एग्जैक्टली। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक इसको हटाओ. व्हाट्सएप को बिल्कुल भी बिल्कुल। जितना कम हो सके उतना कम यूज करो. हम्म। So that's a very important point so that discipline बना रहे, नहीं तो we get easily distracted. बेसिकली यू हैव टू यूज all of your energy to the examination, to the practice, to solving the PYQ, to solving the, to getting the uh, अपने डाउट को क्लियर करना। इसके ऊपर आपको सारी एनर्जी लगाना है, ना कि अननेसरी आपको इधर उधर की चीजों पे आपकी एनर्जी चली जाती है। सो वसंत, आजकल एक मैं हमेशा आपके जैसे स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो अभी जैसे कि पूरी की पूरी वर्ल्ड में एक जेंजी को लेकर के एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है। ठीक है। सो कि Yes. भाई दे थिंक डिफरेंटली, दे वर्क डिफरेंटली, बट आई थिंक दिस इज अ वन टाइप ऑफ हैक, कि आपको कहीं ना कहीं जो मेन फोकस है उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि आप डिफरेंट हो। बिकॉज अगर आपको कहीं भी सरवाइव करना है, कहीं भी बेटर करना है, सो देर देर इज वन मंत्रा, एंड दैट मंत्रा इज ऑल अबाउट डूइंग हार्ड वर्क, डू प्रैक्टिस, बी नेचुरल, और आपको सेम काम बार बार करने पड़ेंगे। दैट इज द ओनली थिंग ऑल अबाउट द गेटिंग सक्सेसफुल। सो आर यू एग्रीड विथ दिस थिंग, और बीइंग जेनजी यू थिंक दैट नो नो, दिस इज नॉट द वे दैट वी कैन? मे बी फिजिक्स का लॉस, नेचर का लॉस हमेशा यूनिफॉर्मली चलते हैं, मतलब 100 years बैक दे वर द सेम, नाउ आल्सो दे आर द सेम. एग्जैक्टली। So loss of physics and loss of human psychology or loss of accomplishing anything will remain the same. Now how you apply can be different. यस। हाँ, आप अभी टेक्नोलॉजी का यूज कर So सकते हो, फास्ट टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन यूज कर आपके पास सकते हो, फास्ट आ सकता है। पर आप या इंफॉर्मेशन फास्ट आ सकते हैं, पर जो करना है आप ही को करना है. यू हैव टू इम्बाइब द नॉलेज. फॉर दैट यू एग्जैक्टली। नीड टू डू द हार्ड वर्क. तो वो बदलेगा नहीं. तो कैसे यू करते हैं नीड टू वो डू, अलग हो सकता है. हाँ वो अलग हो सकता है, लेकिन
ये चीज जैसे इंफॉर्मेशन आती है तो सबके पास इंफॉर्मेशन आती है, तो कंपटीशन की लेवल फिर से उतनी ही ऊपर हो जाती है। अभी जैसे चैट जीपीटी है, एआई है, तो सारे के पास चैट जीपीटी और एआई है। सो कंपटीशन की लेवल अपने आप टफ हो गई है फिर से, है ना? तो स्टूडेंट्स, अगेन ऑन दिस मोड आई एम जस्ट सेइंग दैट ओनली वन थिंग इज देयर, दैट इज हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड परसेवरेंस इज द की। सो फाइनल नोट्स फ्रॉम द बसंत, आप फाइनल नोट दो बसंत हमारे न्यू एस्पिरेंट्स को, विद द Yes, sir. I've गुड लक। already spoken that with all seriousness, don't keep second options and simply follow what teachers say in the class. एग्जैक्टली। सो एनी अनदर Even थिंग? मतलब peacefully भी prepare कर सकते हैं. Peacefully भी एग्जैक्टली, prepare कर सकते हैं. You don't need to put so much stress on yourself because I एग्जैक्टली। had to crack in a short time, but others, everybody doesn't need to. तो हम्म। खुश होके भी practice कर सकते हैं. Just to do what teachers told, that's far better than enough, far more than enough. ओके। सो थैंक यू वसंत, आपने अपना प्रीसियस टाइम निकाला न्यू स्टूडेंट्स के लिए, न्यू एस्पिरेंट्स के लिए। एंड दिस इज़ अ रियली नाइस टॉक, और मुझे लगता है कि ये टॉक लोगों को जरूर हेल्प करेगा। सो थैंक यू वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और Thank जहाँ you, तक sir. मैं देख रहा हूँ कि मैं आपको इन रिसेंट नेक्स्ट 10 ईयर में वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट के रूप में इन द वर्ल्ड देख पाऊँ। ठीक है? Sure, सो sir. and I think it will be surely going to happen, because your maturity at this age, your hard working ability at this age is really uh, make you different from the other people. So continue रखो आप इस चीज को, और यू आर अ ज्वेल ऑफ प्रवेगा फैमिली। सो इसी तरह से हमारे और हमने प्रवेगा फैमिली, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये एक लेगेसी है जो कि एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट के पास जाता है। और मैं चाहता हूँ कि हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा कम्युनिटी बनाए फिजिक्स के, जिसमें कि लोग एक दूसरे को हेल्प करें, फ्रॉम द कंटेंट, फ्रॉम द स्ट्रेटजी, फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, है ना? अभी ये शुरुआत हुआ है। सो फ्रॉम द यूट्यूब कम्युनिटी वी हैव आवर क्लासरूम कम्युनिटी, वी हैव अब ऐप भी हमारा लॉन्च हो रहा है, तो वो भी एक कम्युनिटी डेवलप करेगा। तो ये सारा मिल करके हम लोग कंट्री के, एटलीस्ट इंडिया के जो एस्पिरेंट्स हैं, उसको हम लोग 100% हेल्प कर सके। दिस इज आवर मोटो। एंड थैंक यू कि आप इस फैमिली के पार्ट हो। एंड आई विश कि आप आगे भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहोगे इसमें। ओके। सो थैंक यू प्रसन्न। Sure, sir. Thank you. Thank you very much, sir. थैंक यू। ओके। Thank you very much for teaching me so nicely and clarifying so many दैट्स doubts, माय प्लेजर all दैट small आई हैव doubts. टीच स्टूडेंट लाइक यू, है ना? कि कोई भी टीचर का देखो सेटिस्फेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यही होता है कि उसके स्टूडेंट उसको कितना फॉलो करते हैं। दिस इज द वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग, कि आपके जैसे स्टूडेंट को अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो, अगर आप उनको बेसिकली हेल्प कर रहे हो टू अचीविंग समथिंग, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए भी बहुत ही प्राउड की बात है ना? बिकॉज टीचर Yes, ग्रेट नहीं होता है, स्टूडेंट उस टीचर को ग्रेट बनाते हैं। मेरा तो ये मानना है। सो एवरी yes. टाइम वी एज ए टीचर लर्न फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स, है ना? सो कुछ ना कुछ हम भी आपसे सीखते ही रहते हैं। सो वी कैन जस्ट इनहेंस आवर वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ डिलीवरिंग द लेक्चर। सो थैंक यू वंस अगेन। Thank you, sir. Thank you very much.